हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के मैथमेटिक्स की सीरीज में आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। 1.3 में हमको पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है। अब इन्वर्टिबल से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि कुछ इन्वर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। लेकिन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा है, टू और मोर देन टू फंक्शंस को ऐड करना है, कंबाइंड करना, उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है। तो पहले इसको आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को हम लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स, जो क्या है एक्स स्क्वायर है। दूसरा फंक्शन हमने जी एक्स ले लिया, जो हमारा साइन एक्स है। ठीक है। फंक्शन यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हैं, या जो एग्जाम में गिवन होगा उससे आपको फाइंड करना होगा। एक्सरसाइज में जब करेंगे तो आपको और अच्छे से मालूम पड़ेगा। चलिए, अब निकालना है हमको एफ ऑफ जी, फॉग। ठीक है। इसको फॉग बोलते हैं जनरली, और एक होता है गॉफ। ठीक है। लेकिन इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पर एफ लिखा जाएगा और ब्रैकेट में हमको जी एक्स लिखना होगा। ऑफ का मतलब ब्रैकेट लग गया। ठीक है। एफ लिखेंगे और जी एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, अब हमको एफ ऑफ साइन एक्स फाइंड करना है। ठीक है। लेकिन हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर। क्लास 9th और 10th में आपने पी एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल को पढ़ा होगा, जिसमें हम यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू 1 पुट करते थे तो यहाँ 1 आ गया, एक्स की वैल्यू 2 पुट करते थे तो इस तरह से 2 का स्क्वायर हो गया। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर मान लो एलिफेंट पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये एलिफेंट का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक्स की हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगी। यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, तो इस पूरे की वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन एक्स का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है। अब इसी में हम आपको जी ऑफ एफ भी निकाल के बताते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जी को पहले लिखेंगे और एफ एक्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब एफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे। एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। लेकिन अब हमको जी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना, लेकिन हमारे पास जी एक्स क्या गिवन है, साइन एक्स। अब जी एक्स साइन एक्स है, जी थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। जी के साथ में हम क्या लिखें, फाई लिखें तो साइन फाई हो जाएगा। मतलब जो भी आपको जी के साथ लगा होगा वही साइन के एंगल में लग जाएगा। तो यहाँ पर जी के साथ में क्या लगा है, एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शंस की कंपोजिशन को फाइंड करेंगे। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपकी बुक में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको भी समझते हैं क्या है। लेट फंक्शन मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन जो है हमारा वो सेट ए से सेट बी तक मैप कर रहा है। एंड एक फंक्शन, हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पर होंगे, जी है जो कि हमारा कहाँ से, बी टू सी मैप करेगा। ठीक है। अच्छा, आर टू फंक्शंस then composition of f and g is denoted by f of gx और g of fx। ठीक है। f ऑफ जी एक्स भी हो सकता है, फॉग भी हो सकता है और गॉफ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जैसा भी कहेगा। अब यहाँ पर जो हमारा जी ओ एफ रहेगा या एफ ऑफ जी रहेगा, उसकी जो मैपिंग होगी वो हमारी ए टू सी हो जाएगी। अब इसको समझते हैं। इसमें एनसीईआरटी के बुक में आपके में एक बड़ा सा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। जो कि बहुत ही टफ लगता है समझने में, तो उसको समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है। इसका मतलब हमारे पास तीन सेट हैं। एक सेट हमारे पास ए है, एक सेट हमारे पास बी है और एक सेट हमारे पास सी है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है एक्स। यदि जिस पर हम फंक्शन ऑपरेट करते हैं, फंक्शन ऑपरेट करते हैं, तो
ये एक्स ए हमारा डोमेन हो गया। जब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू ऑपरेट करेंगे तो हमको ये रेंज मिलेगा या कोडोमेन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स यहाँ से आ गया तो इसमें क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अब यहाँ पर जो B2C फंक्शन है वो हमारा क्या है, जी फंक्शन है। तो यहाँ से जो है जी फंक्शन ऑपरेट होगा और ये क्या हो जाएगा आपका जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। इसमें अब जिस जी ऑफ एक्स फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन तो हमारा ए हो गया और इसकी रेंज कहें तो रेंज क्या हो गई, सी हो गई। तो फंक्शन हमारा मैप कहाँ से हो गया, ए टू सी। इसको समझ में आया सभी लोग को, ठीक है। कि किस तरह से इसी डायग्राम से आपने फंक्शन ए टू सी को मैप करना समझ में आया, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया था, ठीक है। ये वाला आपको एग्जांपल देखने को मिला, ठीक है। इसी एग्जांपल को हम यहाँ पर आपको लाइव एक हमने यहाँ पर वही एग्जांपल ले लिया है जिसमें कि आपको एफ एक्स गिवन है और जी एक्स गिवन है, आपको फॉग और गॉफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉग की। तो मैंने क्या बोला, एफ़ को लिखेंगे और जी एक्स हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा और ये ओ जो है आपका वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एफ़ लिखेंगे और जी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था आपको। एफ थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर। एफ के लिखें तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। एफ एन लिखें तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। कहने का मतलब एफ के साथ जो भी लगा होगा उसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगा है एफ के साथ, साइन एक्स, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया क्या, एफ ओ जी, ठीक है। अब इसी तरह से हम गॉफ को फाइंड करेंगे, जी ओ एफ। तो इसको आप लोग पहले ट्राई करिए। तो जी ब्रैकेट एफ एक्स, जी और एफ एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी हमारा जी एक्स क्या है, साइन एक्स। तो मैंने आपको बताया जी थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जी के साथ के लिखेंगे तो साइन के, कहने का मतलब कि जी के साथ जो भी लगा होगा वो साइन के साथ में लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जी के साथ में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर। और आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, ठीक है। ये होल स्क्वायर लगा है और ये आपका एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा है, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि क्या फॉग ऑफ और गॉफ इक्वल होते हैं, तो ये आपका ज़रूरी नहीं है, ये कभी भी आपके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसको आप लोग को ट्राई करना है, उसके बाद आपको हम बताएंगे। एफ एक्स को हमने ले लिया, मान लेते हैं 2x, और जी एक्स को हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको फॉग निकालना है, फाइंड फॉग एंड गॉफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉग निकालना ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स, देखिए निकालने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप लोग समझ जाएंगे तो आपको निकालने में बहुत आसानी होगी। चलिए एफ ऑफ जी एक्स लिखा इस तरह से हमने, ठीक है। अब एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब f के साथ में x लगा है तो यहाँ 2x लिखा है, लेकिन अब f के साथ में ये लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह पर हमको पुट करना है पूरा ब्रैकेट और आपका ये हो जाएगा आपका फॉग की वैल्यू, ठीक है। अब यहीं पर हम निकालते हैं गॉफ, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम गॉफ की, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ कैसे निकाला जाएगा, पहले जी लिखेंगे, ब्रैकेट में हमारा एफ एक्स आ जाएगा। जी लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 2x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जी एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मतलब x लिखा है वहाँ पर x लिखा है। जब x की जगह पर हम 2x को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा हो गया जी ऑफ एफ। तो इस तरह से आपने फॉग और गॉफ निकालना सीखा। अब कुछ बात करते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में बात की जाएगी।
कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। जैसा कि आप सभी लोग ने इन्वर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन्वर्स क्या होता है आपका, इन्वर्स का मतलब जस्ट अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है, अ फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, कोई फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल कब होगा, जब उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक मेन पॉइंट लिखना है, फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, दैट फंक्शन मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो कोई फंक्शन आपका इन्वर्टिबल कब होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए। एक आपको एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एफ एक्स इक्वल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखिए हम लिखेंगे एफ एक्स लेट वाई इक्वल एफ एक्स होता है, ठीक है। अब f का हमको इन्वर्स करना है, तो f इन्वर्स y क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। ये आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एफ एक्स इक्वल वाई और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल वाई, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका y माइनस 2, तो x क्या हो गया हमारा रूट वाई माइनस 2। तो ये हमारा x आ गया, और यही हमारा क्या है, f इनवर्स y इक्वल x की वैल्यू क्या है, रूट y माइनस 2। तो इस तरह से हम आपको सिंपली से इन्वर्स निकालना सिखाएंगे, और आपको इन्वर्स तरह से निकालना है, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आया कि किस तरह से हम कंपोजिशन करते हैं और किस तरह से हम इन्वर्स को फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है। अब जिनको भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो लोग क्या करेंगे, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, जिससे कि जो भी वीडियो आप हमारा आएगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहले पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।